महिलाओं को आरक्षण देने की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में महिला सांसद को पुलिस घसीट रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के सागर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ आपराधिक तत्वों ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उनके भाई व परिवार के सदस्यों को मार डाला गया। आपको क्या लगता है, हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या बिना प्रशासनिक सहायता के कोई अपराधी इतना बड़ा कांड कर सकता है? दोस्तों, इस वीडियो में आप प्रशासन का अत्याचार देख सकते हैं। कमेंट के सहारे ऐसे विवश लोगों के लिए प्रशासन से न्याय की गुहार लगा सकते हैं, गलत जनगणना के भयंकर परिणामों को समझ सकते हैं। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, धर्मशास्त्र बाइबल में जनगणना का एक अलग महत्व है। जब परमेश्वर की सामर्थ को पृथ्वी में अवतरित होना था, रोम के राजा औगुस्तुस कैसर की ओर से जनगणना की राज्य आज्ञा निकली। यीशु के रूप में परमेश्वर की सामर्थ पृथ्वी पर अवतरित हुई। दाऊद और बत्शेबा के पुत्र यदिदाह के द्वारा, जो आगे चलकर राजा सुलेमान कहलाया, परम प्रधान परमेश्वर का पहला मंदिर बनना था। परमेश्वर की सामर्थ के उतरने का स्थान पृथ्वी में तैयार होना था। सो राजा दाऊद के राज्य के अंतिम दिनों में भी जनगणना हुई। पैसों के दम पर आज भी गलत जनगणनाएं हो रही हैं। कई आपराधिक तत्व दूसरे के देशों से आकर हमारे भारत देश के नागरिक बन जाते हैं। बढ़ता हुआ आतंकवाद, भयंकर अत्याचार इस बात का जीवित प्रमाण है। आप कल्पना करें, जिस देश के नागरिक दुश्मन को क्षमा करने जानते हैं, भाईचारे के साथ जीवन जीते हैं, क्या उस महान देश के नागरिक आतंकवाद या ऐसे अत्याचार भरे कोई कार्य कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वह जनगणना जो राजा दाऊद के आदेश से हुई थी, परम प्रधान परमेश्वर की महानता पर अविश्वास प्रकट कर रही थी। देशभक्त योआब ने राजा को ऐसा करने से रोकना चाहा, पर अधिकार के मद में राजा दाऊद ने उसकी बात को नकार दिया। इज़राइल पर परमेश्वर का भयंकर प्रकोप बढ़ा। दाऊद को जब गलती का एहसास हुआ, सामुएल की दूसरी पुस्तक के अंतिम पद में लिखा है, उसने पवित्र बलिदान चढ़ाया। बरसता हुआ प्रकोप शांत होने पाया था। रोम के राजा औगुस्तुस कैसर के दिनों में जनगणना प्रभु यीशु मसीह के अवतरित होने का प्रमाण देती है। इतिहासकारों ने इसी जनगणना के आधार पर समय को दो भागों में विभाजित किया। बिहार में होने वाली वह जनगणना जो जातियों के आधार पर होने वाली है, फिर उस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे करवा सकती है, जिस प्रकार के दंगे कुछ दिनों पहले नेपाल में हुए थे। सो सतर्क रहें, कभी भी परम प्रधान का प्रकोप पृथ्वी पर बरस सकता है। राजा दाऊद के दिनों प्रशासन के अधिकारों का दुरुपयोग इज़राइल वंश कर रहा था। महामारी के प्रकोप का इसी वंश को सामना करना पड़ा। यीशु मसीह के बलिदान होते समय प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग राज्य और सामाजिक लोग कर रहे थे। अंधियारा हो गया, पृथ्वी कांपने लगी। रोम राज्य और यहूदी समाज आज भी उस दंड को भुगत रहा है। आज के वर्तमान युग में प्रशासन के अधिकारों का दुरुपयोग पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं। समस्त विश्व में कमजोर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। सो इस बार ना जाने कितनों को वेदी में कटने वाले बलिदानों की तरह ही कटना पड़ेगा। अभी भी अवसर है जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को स्वीकार करके स्वर्ग की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है।